हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑल स्टॉक्स मार्केट न्यूज़ में स्वागत है। फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे मल्टी एसेट फंड के बारे में, जो एक म्यूचुअल फंड का पार्ट है। ये बहुत ही पुराना एसेट फंड है। यह जितने भी एसेट फंड है उसमें से सबसे टॉप मतलब जितने एसेट मल्टी एसेट कैटेगरी के फंड है उसमें सबसे टॉप पे है। तो अगर आप चाहते हैं कुछ सेविंग, कुछ प्लानिंग कर रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप कर सकते हैं। आप SIP करना चाहते हैं तो SIP कर सकते हैं। वन टाइम यानी लमसम करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। जैसे आपकी इनकम है वैसे उसी के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। SIP करते हैं तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे अमाउंट थोड़े थोड़े करके लगते हैं। और लमसम अगर करते हैं तो उससे भी बेटर है, क्योंकि वो एक बार आप इन्वेस्ट करेंगे तो एक अच्छा फंड इकट्ठा तैयार हो जाएगा। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि मल्टी एसेट जो है कई पार्ट में होता है। जैसे आप तो इन्वेस्ट एक ही जगह करते हैं, एक ही फंड में करते हैं, लेकिन वो थोड़े थोड़े छोटे छोटे पार्ट में कई कई एसेट में मतलब कई मल्टी एसेट फंड में इन्वेस्ट होता है, जहाँ से आपको प्रॉफिट मिलता है। आप तो इन्वेस्ट एक जगह करते हैं, मतलब एक ही फंड में, लेकिन वो छोटे छोटे पार्ट में कई जगह इन्वेस्ट होता है, जहाँ से प्रॉफिट जब उस छोटे छोटे एसेट में होता है तो आपको एक बड़ा प्रॉफिट मिलता है। देख रहे होंगे डाइवर्सिफिकेशन, मतलब कि ये कई एसेट में इन्वेस्ट होता है। आप एक जगह करते हैं लेकिन छोटे छोटे कई जगह इन्वेस्ट होता है, और जब इसका प्रॉफिट होता है तो आपको एक जगह से कितना रिटर्न मिलता, मतलब मिलता तो आपको एक ही जगह से रिटर्न है, लेकिन ये छोटे छोटे जगह इन्वेस्ट होता है। जिस फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं उस फंड में छोटे छोटे एसेट में इन्वेस्ट हो जाते हैं, जहाँ से आपको एक बड़ा प्रॉफिट देते हैं। तो फ्रेंड्स, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप कुछ ना कुछ सेविंग ज़रूर करिए, कुछ ना कुछ प्लानिंग ज़रूर करिए, जिससे आपको कोई भी बड़ा काम करने में बहुत ही आसानी होगी। क्योंकि अगर आपकी इनकम थोड़ा ही है तो आप थोड़े से ही SIP शुरू कर सकते हैं और इन्वेस्ट करेंगे जब तक आपकी एज जो है, रिटायरमेंट हुआ या फिर बीच में ही 40-45 की एज हुई, कभी कोई काम लगा, तो आप उसमें आराम से एक बड़ा फंड प्रॉफिट पा सकते हैं। आप देख रहे होंगे एक ऐसी इन्वेस्टमेंट जो FD से भी ज़्यादा रिटर्न पर हो, इक्विटी से कम रिस्की, यानी कम रिस्क और हाई रिटर्न। तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे मल्टी एसेट म्यूचुअल फंड स्कीम की, जहां आप एक ही म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करके मल्टीपल एसेट क्लासेस में एक्सपोजर ले सकते हैं। इससे आपके रिस्क कम हो जाते हैं और रिटर्न FD से ज़्यादा। आप डेली म्यूचुअल फंड में SIP के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। जब हम कमाते रोज़ हैं, खर्च रोज़ करते हैं, बचाते भी रोज़ हैं, तो क्यों ना हम निवेश भी रोज़ करें। अगर आपने ये चीज़ अपने माइंड में सेट कर लिया तो कहीं ना कहीं आप इन्वेस्ट करेंगे ही करेंगे, जो आपके लिए एक बहुत बड़ी सेविंग होगी। तो चलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए और शुरू करें डेली इन्वेस्ट करना, यानी आप SIP ही शुरू कर सकते हैं। SIP में थोड़ा ये रहता है कि आपके पास अगर कम इनकम है तो आप थोड़े अमाउंट में ही SIP शुरू कर सकते हैं। इसलिए जैसी इनकम आपकी है उसी के हिसाब से आप कर सकते हैं। तो बात करें कि मल्टी एसेट फंड के बारे में, कि वो मतलब कि कितने हैं, तो कई सारे, लेकिन ICICI प्रूडेंटल जो मल्टी एसेट फंड है ये बहुत ही अच्छा है। ये सबसे टॉप लेवल का है। इसमें आप मंथली SIP करके एक अच्छा फंड तैयार कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि ICICI प्रूडेंटल मल्टी एसेट फंड क्या है, इसमें कैसे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो फंड हाउस है ICICI प्रूडेंटल म्यूचुअल फंड, और इसकी कैटेगरी जो है हाइब्रिड मल्टी एसेट एलोकेशन है।
इसमें जो ये इसका जो लॉन्च डेट है वो 2002 है। एसेट्स क्लासेस जो है मिक्स एसेट है। इसके स्टेटस ओपन एंडेड स्कीम्स हैं। इसमें जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो 5,000 दिया है और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। मिनिमम टॉप अप 1,000। बात करें टोटल एसेट की तो 36,843.05 करोड़ है इसकी टोटल एसेट। इसकी जो टर्नओवर है वो 30% है और जबकि इसका एग्जिट लोड जो है वो इसका एग्जिट लोड अगर आप 365 डे के पहले ही इसमें से एग्जिट होना चाहते हैं 1% का चार्ज है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर इसमें पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके पहले ये समझना ज़रूरी है कि इसकी हिस्टोरिकल डाटा क्या है, फंड ने कैसा परफॉर्मेंस दिया है पास्ट में, मतलब इस जब से ये लॉन्च हुआ है तब से इसका परफॉर्मेंस कैसा है। तो इन्वेस्ट करने से पहले इसकी जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। अब रिटर्न एनालिसिस टेबल से देख सकते हैं कि कितने ईयर में कितना रिटर्न दिया है। जब से लॉन्च हुआ है तब से इसका कितना ओवरऑल पर रिटर्न मिला है। तो ये है ICICI प्रूडेंटल एसेट का, ये हाइब्रिड मल्टी एसेट एलोकेशन है। ये निफ्टी मल्टी एसेट का जो इक्विटी डिप्ट में है। तो बात करें, सबसे पहले बात करते हैं कि इसने एक साल में कितना रिटर्न दिया है। जैसे एक साल में 32.59%, 3 साल में 24.36%, 5 साल में 19.65% और 10 साल में 16.17% का रिटर्न दिया है। ऐसे ही देख सकते हैं आप इसकी हाइब्रिड जो मल्टी एसेट एलोकेशन है वो 1 साल का 28.25%, 3 साल का 16.42% और 5 साल का 17.42% है। ऐसे ही 10 साल का देख सकते हैं 12.85% है। बात करें NAV की कि NAV इंडेक्स इसका कितना है, तो ओवरऑल इसमें 653.145 का रिटर्न इसमें मिला है NAV में। और बात करें तो ये तो लॉन्च हुआ है 2002 में, लेकिन CAGR मतलब कि जब से ये लॉन्च हुआ है तब से आप देख सकते हैं इसका रिटर्न कितना है। तो इसका रिटर्न 21.43% और हाइब्रिड मल्टी एसेट का 11.91%। इसमें देख सकती हैं आप निफ्टी मल्टी एसेट का कितना परसेंट है, 10.64%। चलिए इसके बारे में और जानते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि फंड में हमको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर करना चाहिए तो किस बेस पे करना चाहिए। लेकिन इसके जानने के लिए आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर समझ में नहीं आता तो आप इस वीडियो को बैक करके फिर से देखिए, ज़रूर आपको समझ में आएगा। क्योंकि आप अगर चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचती रहेगी, जितनी भी वीडियो रहेगा, जो भी आपको ज़रूरत होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो आप तक वीडियो पहुंचाएंगे। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए देखते हैं कि इसमें टाइम कितना लगता है, कि अगर हम फंड को 2 गुना 4 गुना 5 गुना करते हैं तो टाइम कितना लगता है, और FD को करने में कितना टाइम लगता है। दोनों का कंपेयर करके आप देख लेंगे जब कि किसमें हमको कम टाइम में ही ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो आप आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसके टाइम टेकन की अगर दोगुना करते हैं तो फंड को दोगुना होने में कितना टाइम लगता है, 1 साल 1 महीने। और यही FD करते हैं यानी फिक्स डिपॉजिट, तो दोगुना होने में 11 साल 10 महीने लग जाते हैं। ऐसे ही आप 4 गुना करके देख सकते हैं। अगर आप 4 गुना कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि FD फंड में अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमारा 4 गुना 3 ही साल में हो जा रहा, और फिक्स डिपॉजिट 23 साल 9 महीने लग रहे हैं। 5 साल करके आप देख सकते हैं, 5 गुना करके देख सकते हैं कि आपको 5 गुना अगर चाहिए तो आपको कितना टाइम देना पड़ेगा।
तो फंड 3 साल 4 महीने और एफडी में 27 साल 7 मंथ। इससे आपको अनुभव हो ही गया होगा कि आप अगर फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो कितना प्रॉफिट होगा, फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो कितना प्रॉफिट होगा और कितना लंबा टाइम लगेगा, किसमें कितने कम लगेगा। तो आपने यहाँ देखा कि 2 गुना 4 गुना 5 गुना करने में कितना टाइम किसमें लग रहा है। कंपैरिजन आपने किया कि फंड में और एफडी में कितना टाइम लग रहा है, तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि हमें इन्वेस्ट कहाँ करना चाहिए, कि फंड में या एफडी में यानी फिक्स डिपॉजिट में, क्योंकि फंड का रिटर्न भी अच्छा है एफडी के अकॉर्डिंग। आप ज़्यादा नहीं, अगर आप 500 रुपये मंथली से एसआईपी शुरू करते हैं तब भी आपको एक अच्छा फंड मिलेगा। इसको हम लोग कैलकुलेट करके देखेंगे कि कितना हम इन्वेस्ट करें कितने टाइम के लिए तो हमको कितना प्रॉफिट होगा। लेकिन इसके पहले हम देखेंगे कि इसके अदर जो स्कीम्स यानी अदर जो फंड एसेट्स हैं उससे कितना कंपैरिजन करने से इसका कंपैरिजन करेंगे कि इसमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितने % रिटर्न वैल्यू मिल रहा है आपको। इसके बाद ही आप उसमें इन्वेस्ट करके उसका लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका कंपैरिजन अदर एसेट फंड एसेट से करके से। आप देखिए इसमें तो ICICI प्रूडेंटल मल्टी इसमें जो है 32.51% का 1 ईयर में रिटर्न है, और इस 2 ईयर का देख सकते हैं 22.16%, 3 ईयर का 24.36% और 5 ईयर में 19.65% का, और अगर आप ये 10 ईयर के लिए करते हैं तो 16.17%। ऐसे ही आप देख सकते हैं क्वांट मल्टी एसेट फंड, इसके कितने रिटर्न वैल्यू हैं, आपको कितने मिल रहे हैं। तो इसका 44.38% है 1 ईयर का रिटर्न वैल्यू, और 2 ईयर का है 26.66%, 3 ईयर का 25.73%, 5 ईयर का है 28.27%, 10 ईयर का 17.02%। यूटीआई मल्टी एसेट एलोकेशन फंड को देख सकते हैं फ्रेंड्स। इन सबको आप देखते जाइए, जहाँ भी आपको सही उचित लगेगा कि हम इस फंड में इन्वेस्ट करें तो हमको एक अच्छा फंड मिलेगा तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। से यूटीआई मल्टी एसेट एलोकेशन के देखेंगे 1 ईयर में 38.3, 2 ईयर में 25.1, 3 ईयर में 18.04, 5 ईयर में 14.66, 10 ईयर में 10.77। निपॉन इंडिया मल्टी एसेट फंड का देखेंगे 1 ईयर में 33.4, 2 ईयर में 19.281 और 3 ईयर में 17.17। ऐसे ही बड़ौदा PNB परिवास मल्टी एसेट का 29.21 ईयर का है। तो यहाँ से आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि हम किस एसेट फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको इसमें से जो भी जिस भी के बारे में आपको जानकारी लेनी होगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उसकी जानकारी हम आपको ज़रूर देंगे, जिससे आप इन्वेस्ट करके उसमें लाभ उठा सकते हैं। बात की जाए इसके NAV मूवमेंट की, कि इसकी NAV मूवमेंट कैसे कितनी है, तो आप देखेंगे जैसे जैसे टाइमिंग बढ़ रहा है, यानी यहाँ से आप देखेंगे कि ये तो 1 ईयर का ग्राफ है, यहाँ से उठते हुए ऐसे ऐसे ओवरऑल आपका ऊपर ही गया, NAV बढ़ती ही गई है। जैसे ही आप ये तो 1 ईयर के देख रहे हैं, ऐसे ही आप 2 ईयर की देख सकते हैं NAV कितना है। ग्राफ के अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा कि NAV बढ़ी है तो इसकी रिटर्न वैल्यू भी बढ़ी होगी 3 ईयर का। ऐसे आप 10 ईयर का भी देख सकते हैं कि कितना हाई गया है NAV। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ये जब NAV बढ़ी है तो हमारा जो फंड होगा उसका भी प्रॉफिट भी अच्छा होगा। इसकी बात करें करंट एसेट एलोकेशन की, तो इस फंड ने किस किस में कितना इन्वेस्ट किया है, जहाँ से आपको छोटे छोटे पार्ट से प्रॉफिट होके ही एक बड़ा फंड मिलता है। तो कैश इक्विवेलेंट में देखें तो 8.62%,
और ऐसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट में 1.01%, गोल्ड में 8.84%, डेब्ट में 15.74%, म्यूचुअल फंड में 7.94%, इक्विटी में 57.87%। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा इन्होंने इन्वेस्ट किया है इक्विटी में। और ऐसे ही इसकी कुछ इंडिकेटर्स आप देख सकते हैं, इसमें कुछ इम्पोर्टेंस होते हैं, जैसे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंस हैं इसमें इन्होंने इन्वेस्ट किया होता है। स्टैंडर्ड डिवीजन में 8.05, शॉर्ट रेशियो 2.12, अल्फ़ा 11.47, बीटा 0.6 और ऐसे देख सकते हैं आप एवरेज मैच्योरिटी 2.49। बात की जाए इसके पोर्टफोलियो की, तो इसमें टॉप 10 सेक्टर पोर्टफोलियो है। जैसा आप यहाँ खुद ही देख सकते हैं कि इसके पोर्टफोलियो सेक्टर कितने हैं, आपको दिखा दें। जैसे ये फाइनेंशियल में 21.24%, अदर में 20.8, एनर्जी में 10.75, अनक्लासिफाइड में 7.94, ऑटोमोबाइल में 5.74, सर्विस में 4.22, टेक्नोलॉजी में 3.85, हेल्थ केयर में 3.73 और सोवेरियन में 3.57। ये इसके टॉप 10 सेक्टर्स हैं जिसमें इन्होंने इतने इतने परसेंट इन्वेस्ट किया है और यहाँ से प्रॉफिट होने के बाद आपको प्रॉफिट होता। बात करें इसके टॉप 10 स्टॉक्स पोर्टफोलियो हैं कि इसमें इसके कितने जो है वो होल्डिंग स्टॉक्स हैं। तो आइए देखते हैं इसके पोर्टफोलियो होल्डिंग की बात की जाए कि कितने परसेंट होल्डिंग है इसके किस किस कंपनी में। अदर्स में आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक 11.41, 6.32, 6.24, ICICI बैंक लिमिटेड में 5.59, HDFC बैंक लिमिटेड में 4.43, NTPC लिमिटेड में 4.27, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड में 3.96, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड में 3.19, अदर्स में 3.16, ICICI प्रूडेंशियल गोल्ड एक्सचेंज ट्रेड में 2.76% इन्वेस्ट हो। देखते हैं मार्केट कैप डिस्ट्रीब्यूशन कितने कितने परसेंट डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। जैसे स्मॉल कैप का है 3.33 और ऐसे ही अदर्स का देखेंगे, अदर्स का कितना है, अदर्स का है 3.83%, लार्ज कैप 52.4%, मिड कैप 10.46% का है। बात करें कि हम अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं मंथली SIP तो उसको कैलकुलेट करके देखते हैं कि कैसे होगा इसका। बात करें SIP की कि हम कितना इन्वेस्ट करेंगे तो आपको कितने होंगे। जैसे आप 500 से SIP अगर करते हैं और इसका जो है 32% 1 ईयर मतलब 32% दिया है 1 ईयर का, लेकिन इसको हम अगर कम कर लें, जैसे कितना कर लें 21% और 18 साल के लिए मतलब जितना आपको करना हो, मान लीजिए हम 30 साल का कर रहे हैं तो कितना आपको प्रॉफिट होगा, यानी कितना बड़ा फंड मिलेगा, कैलकुलेट करके देखते हैं। देखिए आपने 1.8 लाख इन्वेस्ट किया और आपको मिला 1.5 करोड़। आप इतने छोटे से अमाउंट से इतना बड़ा इनकम बना सकते हैं, मतलब फंड आप तैयार कर सकते हैं। ऐसे ही आप और इसकी इनको मंथली SIP 1000 अगर आप करते हैं और इतने ही ईयर के लिए तो आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं
कि आपने इन्वेस्ट तो 3.6 लाख किया, यानी 3,60,000, और आपको मिला 3 करोड़ लगभग, यानी 2.99 करोड़। तो आप अपने इनकम के अकॉर्डिंग आप मंथली SIP कर सकते हैं। आप देख ही लिए होंगे कि आपको कितना बड़ा प्रॉफिट, यानी कितना बड़ा फंड तैयार हो रहा है। तो इससे आप 500, 1,000 या उससे ज़्यादा भी SIP कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसी प्रकार से आप किसी भी मल्टी एसेट फंड के बारे में जानकारी चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखें, जिससे हम उस पर वीडियो बना के आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इसके पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल ऑल स्टॉक्स मार्केट न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें, जिससे फाइनेंशियल संबंधी कोई भी वीडियो हो आप तक पहुंचे, जानकारी लेके आप उसमें निवेश करके लाभ उठा सकें। तो म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों पर आधारित है। कृपया निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेकर ही निवेश करें, क्योंकि पैसे की वैल्यू बहुत है। अगर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेके करते हैं तो वो बहुत ही अच्छा होगा। तो इसलिए आप कहीं भी म्यूचुअल फंड में निवेश करिए तो सबसे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ज़रूर लीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, जिससे सारी नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचे और जितने भी वीडियो हो जो आप तक पहुँचेंगी और आपको जानकारी मिलेंगी। थैंक यू फ्रेंड्स।